प्रश्नावली 6.3 का जो पहला प्रश्न है, एक आकृति आपको यहाँ पर दी गई है। पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू, देखो क्यू पी इसको यहाँ एस तक बढ़ा दिया और आर क्यू को टी तक बढ़ाया गया है। यदि एस पी आर 135 अंश है, ये वाला कोण एस पी आर 135 अंश है और कोण पी क्यू टी 110 अंश है, तो हमें बताना है कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। कोण पी आर क्यू यानी कि ये वाला कोण हमको बताना है। ठीक हो गया। तो देखो क्या करते हैं, इस कोण को बताने के लिए, ये कोण 135 है तो हम पहले ये वाला कोण निकालते हैं। ठीक हो गया। और ये 110 है तो इसके बगल वाला कोण निकालते हैं। तो इस त्रिभुज के दो कोण अगर हमें पता चल गए तो त्रिभुज के कोण योग गुण से हम कोशिश करेंगे कि इसका तीसरा प्रश्न भी निकल जाए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसको हल करते हैं। हम ये वाले हिस्से को देखते हैं, केवल इतने हिस्से को। क्या किया है, देखो एक लाइन है ऐसे और ये एक भुजा आई है इससे इस प्रकार से। अब आप ये देखो, ये एक रेखा है और एक किरण इस पे खड़ी है इस प्रकार से, या एक रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं, दोनों एक ही तरफ को बन रहे हैं। ये कोण है 135 और ये कोण हमको पता नहीं है। माना हमने इसको मान लिया, यहाँ इसको हमने x मान लिया। ठीक है, हम चाहे तो इसका नाम लिख सकते हैं क्यू पी आर हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम x भी मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, या आकृति में लिख सकते हैं हम सीधे सीधे। कैसे लिख सकते हैं, हम ही लिख सकते हैं आकृति से इसको हमने मान लिया x धन 135। x में जब हम 135 जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त होता है 180 अंश, जो हमने ये चित्र बनाया है। देखो ये इसको हम रैखिक युग्म भी कह सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही रेखा के एक तरफ बने हुए कोण। तो समीकरण नंबर 1 हो गया, इसको हमने लिख दिया रैखिक युग्म। ये दोनों कोण क्या बनाते हैं, एक रेखा का निर्माण कर रही है, इनकी अवयनिष्ठ भुजाएं, तो ये कहलाता है रैखिक युग्म। तो इससे x का मान हमको पता चल गया कितना है, 180 धन 130। अगर दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 135 ऋण 135 हो जाएगा। तो x का जो मान हमको प्राप्त हो गया, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ बच गया 7, 7 में से 3 घटाएंगे 4, तो ये आ गया 45 अंश। इसी प्रकार इसका ये वाला हिस्सा अगर हम ले लें, देखो ये भी क्या है, टी क्यू आर एक रेखा है, टी क्यू आर क्या है, एक रेखा हमने यहाँ पर ले ली, ये एक लाइन है और इससे एक किरण इस प्रकार से खड़ी है। तो ये कोण आपका 110 है, तो माना ये कोण हम ले लेते हैं y, इस कोण को हमने कितना ले लिया, वो हमने इसको मान लिया y। तो देखो एक रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण है, या दो कोण मिलके क्या बना रहे हैं, एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं। तो सेम ये भी हो जाएगा, आकृति से, जो आकृति हमको दी गई है उस आकृति से y धन 110, या इसी प्रकार भी हम लिख सकते हैं, दोनों में अगर एक जैसी कंडीशन लागू हो रही है तो इसी प्रकार से लिखा जा सकता है। तो नंबर 2 समीकरण हो गया। क्या है इसका कारण, ऐसा क्यों हुआ है, इसका रीजन हमको लिखना होता है कोष्टक में। तो ये रैखिक युग्म बना रहे हैं दोनों। तो इसी प्रकार y का जो मान आ गया, ये आ गया 180 धन 110, दूसरी तरफ गया तो ऋण 110 हो गया। तो इस प्रकार y का जो मान हमको प्राप्त हो गया 70 अंश प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम फिर आकृति में जाते हैं। अब हम बढ़ाई हुई भुजाओं को छोड़ देते हैं। अब हमको एक त्रिभुज प्राप्त हो गया, इस प्रकार का एक त्रिभुज हमको प्राप्त हो गया है। इसके दो कोण हमको प्राप्त हो गए, एक को हमने x माना था, दूसरे को हमने कहा y नाम हमने दिया। ठीक है, ये कोण आपका आ गया, y हमने माना था, ये आ गया आपका 70, इसको हमने x माना था तो ये आ गया हमारा 45। ठीक है, यहाँ देखो इस आकृति में इसको हमने x माना, इसको हमने y निकाला, y माना, x का मान आ गया 45 और y का मान आ गया 70। अब हमें बताना है क्या है, ये वाला कोण माना है क्या है, z है। तो त्रिभुज ये है P, यह है R, यह है Q। तो त्रिभुज PQR में तीनों को जोड़ देते हैं, 45 धन 70 धन z बराबर 180। क्यों हुआ ये, तीनों कोणों को जोड़ के 180 क्यों आया, क्योंकि हमने कल आपको एक प्रमेय बताया था, त्रिभुज के तीनों को अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसको बोलते हैं, इस नियम का जो नाम है त्रिभुज का कोण योग गुण। ठीक है, तो कभी भी अगर हम तीनों कोणों को जोड़ के अगर 180 अंश लिखते हैं तो इस गुण का नाम हमको लिखना है त्रिभुज का कोण योग गुण, नाम हमको लिख देना है। तो कितना हो जाएगा, 70 में 45 जोड़ देते हैं
तो ये हो जाएगा 115 अंश धन जेड बराबर 180 अंश हो गया। तो जेड का जो मान आया कितना आया 180, धन 115 इधर गया तो ये हो गया ऋण 115 अंश। घटा देते हैं, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। यहाँ 7 बच गया, 7 में से 1 गया 6, 1 में से 1 गया 0। तो जेड यानी कि जेड किसका नाम हमने लिया था PRQ, कोण PRQ बराबर हमको प्राप्त हो गया 65 अंश। यही हमसे पूछा था। देखो कोण PRQ ज्ञात कीजिए, तो PRQ का जो मान हमने निकाला ये आ गया 65 अंश।